अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम कारवाने उर्दू 8वीं जमात के लिए जो है उसमें अक्लमंद बहू का चैप्टर की रीडिंग करेंगे, फिर इनके सवाल जवाब करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अक्लमंद बहू ये हान कौमियत की कहानी है। पुराने ज़माने में किसी जगह चांग कोलाओ नामी एक बूढ़ा रहता था। इसके 4 बेटे थे। तीनों बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। सिर्फ सबसे छोटा बेटा कमारा था। चारों बेटे अपने बूढ़े वालिद के साथ ही रहते थे। अजीब बात थी कि तीनों बड़े बेटे गाउदी थे और उनमें अपने वालिद जैसी खूबियाँ नहीं थी। गाउदी कहते हैं बेवकूफ़ और कमअक्ल को। तीनों बहुएँ भी अपने शौहरों की तरह अहमक थीं, इसीलिए चांग कोलाओ अपने बेटों और बहुओं को पसंद नहीं करता था। इसी आलम में काफ़ी अरसा गुजर गया। चांग कोलाओ बहुत परेशान था। इसने सोचा, मेरे बेटे और बहुएँ गाउदी हैं, जब मैं दूसरे जहाँ में चला जाऊँगा तो वो किस तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। इसलिए छोटे बेटे के लिए एक अक्लमंद बीवी तलाश करना चाहता था जो इसकी जगह घर का इंतज़ाम संभाल सकती। अक्लमंद लड़की तलाश करना आसान नहीं था। काफ़ी अर्सा गुजर गया लेकिन इसे कामयाबी ना हुई। आखिरकार अक्लमंद बूढ़े ने एक मौसर तरीका ढूंढ निकाला। एक दिन इसने तीनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, तुम तीनों बहुत अरसे से अपने अपने मेके नहीं गईं। तुम्हें अपने वालिदैन की याद ज़रूर आती होगी। आज तुम तीनों अपने मेके मिलने चली जाओ। ये सुनकर तीनों बहुएँ बहुत खुश हुईं और उन्होंने पूछा कि वो मेके में कितने दिन रह सकती हैं। चांग कोलाओ ने कहा, बड़ी बहू 3-5 दिन तक, मंझली बहू 7-8 दिन तक और संजली बहू 15 दिन तक मेके में रहे, लेकिन तुम तीनों एक साथ जाओ और एक साथ वापस आओ। बहुओं ने ज़रा सा भी गौर किए बगैर हामी भर ली। चांग कोलाओ ने फिर कहा, तुम तीनों अपने मेके से आते वक्त हर बार मेरे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर लाती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे तोहफ़े पसंद नहीं आते। इस बार मैं ख़ुद बताए देता हूँ कि मुझे किस किस्म के तोहफ़े दरकार हैं। तीनों बहुओं ने बैक आवाज़ कहा, आप फरमाइए, हम आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। चांग कोलाओ ने कहा, बड़ी बहू तुम मेरे लिए सुर्ख गूदे वाली एक मूली लेकर आना। मंझली बहू तुम मेरे लिए कागज़ की एक गठरी लेकर आना जिसमें आग जल रही हो। संजली बहू तुम मेरे लिए बग़ैर पाँव का एक कछुआ लेकर आना। तीनों बहुओं ने हामी भर ली और एक साथ अपने अपने मेके की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर बाद तीनों बहुएँ एक सराहे पर पहुंची। बीच वाला रास्ता बड़ी बहू के मेके की तरफ, दाएं तरफ का रास्ता मंझली बहू के मेके की तरफ और बाएं तरफ का रास्ता संजली बहू के मेके की तरफ जाता था। एक दूसरे से रुखसत होते वक्त इन्हें ससुर की बातें याद आईं। बड़ी बहू ने कहा, बाबा ने कहा था कि मैं 3-5 दिन तक, मंझली बहू 7-8 दिन तक और संजली बहू 15 दिन तक मेके में रहे और हम तीनों एक साथ जाएं और एक साथ वापस आएं। एक साथ जाना तो आसान है लेकिन एक साथ वापस आना मुश्किल है। मंझली बहू ने कहा, हाँ, एक साथ वापस आना मुश्किल है। संजली बहू ने भी कहा, एक साथ वापस आना बहुत मुश्किल है। बड़ी बहू ने परेशान होकर कहा, इसके अलावा वो तोहफ़े कहाँ से मिल सकते हैं? सुर्ख गूदे वाली मूली, कागज़ की गठरी जिसमें आग जल रही हो, बग़ैर पाँव का एक कछुआ। अरे हमने तो ये समझा था कि ये सब आम सी चीज़ें हैं, लेकिन अब याद आया कि ये चीज़ें हमने पहले कभी नहीं देखी। मंझली बहू ने भी परेशान होकर कहा, हमने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी। हमने ये चीज़ें पहले कभी नहीं देखी। संजली बहू ने भी बेचैनी से कहा। बड़ी बहू ने कहा, हम तीनों एक साथ वापस नहीं आ सकेंगी और वो तोहफ़े भी नहीं ला सकेंगी। अब्बा हमें घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। अब हम क्या करें? मंझली बहू ने कहा, अब हम क्या करें? संजली बहू ने भी वही जुमला दोहराया। बेचारी तीनों बहुएँ उदास हो गईं और रास्ते के किनारे बैठकर रोने लगीं। तीनों सुबह सादिक से ग़ुरूब आफ्ताब तक ज़ारो कतार रोती रहीं और रोते रोते बेहाल हो गईं। गोश फरोश वांग और उसकी बेटी छियोगो करीब ही एक झोंपड़ी में रहते थे। वांग को उनके रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपनी बेटी से कहा, छियोगो बाहर जाकर देखो कौन रो रहा है, आखिर माजरा क्या है? छियोगो ने बाहर आकर देखा 3 औरतें रास्ते पर बैठी रो रही हैं। इसने पूछा, भाभियों आप तीनों रो क्यों रही हैं? उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। उन्होंने रोना धोना ख़त्म कर दिया और सारा वाक़या लड़की को सुना दिया। ये सुनकर छियोगो मुस्कुराई और उसने बिला तामुल कहा, ये तो बहुत आसान है बड़ी भाभी, आप 3-5 दिन बाद वापस आएंगी। 3 को 5 से ज़रब दें तो 15 दिन बनेंगे। मंझली भाभी आप 7-8 दिन बाद वापस आएंगी। 3 को 7 और 8 का हासिल जमा 15 हुआ। संजली भाभी भी 15 दिन बाद वापस आएंगी। आप तीनों 15 दिन बाद वापस आएंगी। आप तीनों एक साथ वापस आ सकेंगी। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 3 तोहफ़े ये हैं, सुर्ख गूदे वाली मूली अंडा है, कागज़ की गठरी जिसमें आग जल रही हो वो कागज़ की लालटेन है, बग़ैर पाँव का कछुआ तोहफ़ो सोयाबीन से बनी हुई टिक्कियाँ हैं। ये तीनों चीज़ें आम हैं
ये सुनकर वो तीनों निहाल हो गईं और लड़की का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने अपने मेके की तरफ रवाना हो गईं। 15 दिन गुजर गए, तीनों बहुएं एक साथ वापस आईं और उन्होंने अपना अपना तोहफ़ा ससुर के हवाले कर दिया। ये देखकर चांग कोलाओ को बहुत ताज्जुब हुआ कि इनके तोहफ़े इसकी फरमाइश के ऐन मुताबिक थे। वो समझ गया कि इसके पीछे किसी और की अकल कार फरमा है, यानी कोई और इनको बता रहा है ना। चुनाचा इसने उनसे पूछा कि उन्होंने ये मामला किस तरह हल किया था। तीनों ने उसे तमाम वाक़या सुनाया। ये सुनकर चांग कोलाओ ने इस लड़की से मिलने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन बूढ़ा चांग गोश्त ख़रीदने के बहाने वांग की झोंपड़ी में आया। इस वक्त गोश्त फरोश वांग घर पर नहीं था। इसकी बेटी च्योगो ने इसके सामने आकर पूछा, जनाब आप किस किस्म का गोश्त चाहते हैं? चांग कोलाओ ने कहा, मैं 3 किस्म के गोश्त चाहता हूँ। ऐसा गोश्त जिसमें खाल पर खाल चिपसा हो, बग़ैर चर्बी का गोश्त जिसमें हड्डी ना हो, और चर्बीदार गोश्त जिस पर खाल ना हो। ये सुनकर च्योगो ने एक लफ्ज़ भी ना कहा और कुछ देर बाद वो कमल के पत्तों में लिपटी हुई 3 गठरियाँ लेकर आई और उन्हें चांग कोलाओ के सामने रख दिया। चांग कोलाओ ने देखा कि एक गठरी में बकरी का कान था, खाल पर खाल चिपसा थी। दूसरी गठरी में बकरी की कलेजी रखी हुई थी, बग़ैर चर्बी का गोश्त जिसमें हड्डी नहीं थी। तीसरी गठरी में बकरी का मैदा रखा हुआ था, चर्बीदार गोश्त जिस पर खाल नहीं थी। सब कुछ चांग कोलाओ की फरमाइश के ऐन मुताबिक था। चांग बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, यही लड़की मेरी पसंदीदा बहू बनने के लायक है। चांग कोलाओ घर वापस आया। इसने अपने छोटे बेटे की शादी का पैगाम भेजने के लिए एक मशाता को गोश्त फरोश वांग के घर भेजा। गोश्त फरोश वांग को चांग कोलाओ के तमाम हालात मालूम थे। इसने अपनी बेटी की रजामंदी हासिल करने के बाद ये रिश्ता मंजूर कर लिया। चांग कोलाओ ने एक मुबारक दिन का इंतखाब किया और उसी दिन इसके छोटे बेटे की च्योगो के साथ शादी हो गई। चांग कोलाओ इतनी अक्लमंद बहू पाकर बहुत खुश था। इससे बहुत शफ़क़त से पेश आता था। इसकी ख्वाहिश थी कि घर का तमाम इंतज़ाम छोटी बहू संभाल ले। इधर च्योगो ने जब ये देखा कि इसका ससुर इससे इतना प्यार करता है तो वो भी इसका बेहद एहतराम करने लगी। कुछ ही अरसे बाद बड़ी बहुएं नाराज़ हो गईं। वो चांग कोलाओ की पीठ पीछे बुड़बुड़ाती रहती, बाबा सिर्फ छोटी बहू को पसंद करते हैं और हमें हकारत की निगाह से देखते हैं। चांग कोलाओ ने उनका ख्याल भांप लिया और सोचा कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे वो तीनों खुश हो जाएं। एक दिन इसने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, वक्त के साथ साथ मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और घर का इंतज़ाम चलाने के लायक नहीं रहा। मैं ये ज़िम्मेदारी तुम लोगों को सौंपना चाहता हूँ, लेकिन घर के अफराद ज़्यादा हैं और काम पेचीदा है। सिर्फ़ एक अक्लमंद और लायक औरत ही ये ज़िम्मेदारी उठा सकती है। मुझे मालूम नहीं कि तुम चारों में से कौन अक्लमंद और लायक है। चारों बहुओं ने एक साथ कहा, बाबा आप हमारा इम्तिहान ले लीजिए। चांग कोलाओ ने कहा, अच्छा ठीक है, इम्तिहान में पूरी उतरने वाली बहू अक्लमंद और लायक होगी और वही घर का इंतज़ाम संभालेगी। क्या तुम इस पर रजामंद हो? बाद में पिछताना मत। चारों राज़ी हो गई। चांग कोलाओ ने कहा, घर का इंतज़ाम संभालने वाली औरत को किफ़ायत शुआर होना चाहिए। इसके अंदर मामूली चीज़ों से भी लजीज़ खाना पकाने की अहलियत होनी चाहिए। मैं इसके बारे में सवाल करता हूँ। 2 चीज़ों से तरकारी बनाओ जिसमें 10 चीज़ें शामिल हों और 2 चीज़ों से खाना पकाओ जिसमें 7 चीज़ें शामिल हों। तुम चारों में से जो भी इसकी अहलियत रखती है वो अक्लमंद और लायक है और घर का इंतज़ाम वही संभालेगी। ये कहकर इसने बड़ी बहू से पूछा, तुम ये काम कर सकती हो? बड़ी बहू ने सोचा, 2 चीज़ों की तरकारी में सिर्फ 2 चीज़ें ही शामिल हो सकती हैं, 10 चीज़ें किस तरह शामिल हो सकती हैं? चुनाचा इसने कहा, आप मजाक कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। चांग कोलाओ ने मंझली बहू से पूछा, तुम ये काम कर सकती हो? मंझली बहू ने सोचा, आमतौर पर चावल में सिर्फ 1 या 2 चीज़ें डाली जाती हैं, इसमें 7 चीज़ें कैसे शामिल की जा सकती हैं? इसलिए इसने भी कहा, बाबा आप मजाक कर रही हैं, नामुमकिन है। तुम ये काम कर सकती है? चांग कोलाओ ने संजली बहू से पूछा। संजली बहू ने सोचा, बड़ी भाभियाँ ऐसा खाना नहीं पका सकती तो मैं किस तरह पका सकती हूँ, इसलिए वो खामोश रही। चांग कोलाओ समझ गया कि वो भी इसकी अहलियत नहीं रखती। इसने कहा, मेरा ख्याल है तुम भी ऐसा खाना नहीं पका सकती। आखिरकार इसने च्योगो से पूछा, तुम ये काम कर सकती हो? च्योगो ने ज़रा सोच कर कहा, मैं कोशिश करूँगी। च्योगो बावर्ची खाने में गई। इसने अंडे और छियो चाय, चीनी सब्ज़ी होती है जिसके लफ्ज़ी मायने 9 सब्ज़ियाँ मिलाकर एक तरकारी बनाई और इसे एक बड़े प्याले में डाल दिया। फिर इसने चावल और लियो ताओ, चीनी सोयाबीन है और इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं 6 सोयाबीन, ये मिलाकर खाना पकाया और एक प्लेट में डाल दिया। प्याला और प्लेट चांग कोलाओ के सामने रख दिए। ये देखकर चांग कोलाओ ने कहा, मैं 10 चीज़ों पर मुश्तमिल तरकारी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरकारी सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। मैं 7 चीज़ों पर मुश्तमिल खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा खाना सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। च्योगो ने कहा, चियो चाय और अंडा
यानी 9 सब्जियां और अंडा, कुल 10 चीज़ें हैं। लियोताओ और चावल यानी 6 सोयाबीन और चावल, कुल 7 चीज़ें हैं। ये सुनकर चांगकुलाओ बहुत खुश हुआ। इसने कहा ठीक है और चाबी निकाल कर छियोको को दे दी। छियोको ने घर का इंतज़ाम बड़े सलीके से चलाया। खाने और पहनने की चीज़ें वो सब चीज़ें वो ख़ुद बनाती थी। इस तरह वो दिन ब दिन खुशहाल होते चले गए। अब हम इस चैप्टर के सवाल जवाब करेंगे। सरगर्मियाँ, सवालात के जवाबात तहरीर करें। चांगकुलाओ नामी बूढ़ा क्यों परेशान रहता था? चांगकुलाओ के तीनों बड़े बेटे बेवकूफ़ और कमअक्ल थे और उनकी बीवियां भी अपने शौहरों की तरह अहमक थीं। इसलिए वो सोचा करता था कि जब दूसरे जहाँ चला जाएगा तो इसके बेटे और बहुएं कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। वो इसलिए परेशान था। बूढ़े ने अपनी दूसरा सवाल है कि बूढ़े ने अपनी तीनों बहुओं के लिए मेके से वापसी पर क्या शर्त रखी? इसका जवाब है चांगकुलाओ ने बहुओं से कहा कि बड़ी बहू 3-5 दिन तक, मंझली बहू 7-8 दिन तक और संजली बहू 15 दिन तक मेके में रहे, लेकिन तीनों एक साथ जाएं और एक साथ वापस आएं। और कहा बड़ी बहू मेरे लिए सुर्ख गूदे वाली एक मूली लाए, मंझली बहू कागज़ की एक गठरी जिसमें आग जल रही है और संजली बगैर पाँव का कछुआ लाए। फिर तीसरा सवाल है कि किन बातों से अंदाज़ा होता है कि बूढ़े की तीनों बहुएं वाकई बेहद बेवकूफ़ थीं। जब बूढ़े ने उन्हें मेके जाने की इजाज़त दी और बताया कि एक बहू 3-5 दिन बाद, जबकि दूसरी 7-8 दिन और तीसरी बहू 15 दिन तक वापस आए और अपनी पसंदीदा चीज़ें लाने को कहा, तो उस वक्त उन्होंने ना ही इन बातों पर गौर किया और ना ही बूढ़े से कोई सवाल किया। और सराहे पे जाकर जब याद आया तो रोने लगी और इन बातों पर गौर करके ख़ुद से हकीकत को ना जान सकी। अगला सवाल है बूढ़े ने सबसे छोटी बहू की अक्लमंदी का इम्तिहान लेने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई? बूढ़े ने छोटी बहू से कहा 2 चीज़ों से तरकारी बनाओ जिसमें 10 चीज़ें शामिल हों और 2 चीज़ों से खाना पकाओ जिसमें 7 चीज़ें शामिल हों। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुम अक्लमंद, लायक और किफ़ायतशुआर होगी। फिर सवाल है कि छोटी बहू इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हुई? तो इसका जवाब है कि छोटी बहू ने अंडे और च्यूछाए, चीनी सब्ज़ी है जिसके लफ्ज़ी मायने 9 सब्ज़ियाँ हैं, ये मिलाकर एक तरकारी बनाई और इस तरह ये 10 चीज़ों पर मुश्तमिल तरकारी कहलाई। फिर इसने चावल और लियोताओ जो है वो चीनी सोयाबीन है जिसके लफ्ज़ी मायने हैं 6 सोयाबीन, इनको मिलाकर खाना पकाया, यानी ये 7 चीज़ें कहलाईं। इस तरह छोटी बहू ने बूढ़े की बात समझकर और मानकर कामयाबी हासिल की। आज तक के लिए बस इतना ही इस चैप्टर का। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी बाकी मश्क की सवालात और बाकी तमाम काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।